एक अच्छी बात है। और क्योंकि चुनाव का माहौल है, ये सुनिश्चित करना कि कौन लोग हैं जो लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं इस तरह से, ये निर्वाचन आयोग का भी काम है। और हमें यकीन है कि जो भी अपराधी हैं ये जेल की सलाखों के पीछे डाले जाएंगे। गौरव जी, आपने एक बड़ी बात कही कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी जरूर हो सकते हैं, लेकिन किस तरह से इस तरह के हमले की निंदा और इस तरह के हमले के खिलाफ हर राजनीतिक दल खड़ा होगा। लेकिन सवाल ये है कि किस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान हथियार लेकर लोग पहुंच गए एक नेता पर हमला करने के लिए, यह अपने आप में जांच का विषय है, क्योंकि वहां कोई भी नेता हो सकता था, ओवैसी जी के अलावा कोई भी नेता। आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि ये हमला किसी पे भी हो, ये चिंताजनक है। चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो, सिद्धार्थनाथ सिंह जी के ऊपर भी इसी तरह का एक व्यक्ति षड्यंत्र करने जा रहा था जो पकड़ा गया है, आज ही की खबर हो, तो वो भी उतना ही चिंताजनक है। और हम सब जानते हैं कैसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, लेकिन क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो निर्वाचन आयोग की देखरेख में ही पुलिस और प्रशासन काम करता है। इसीलिए मैंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जिन्होंने भी ये हमला किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनका उचित स्थान जेल की सलाखों के पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जो बात गौरव भाटिया कह रहे थे वही बात राकेश जी ने थोड़ी देर पहले कही कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह होती है, लेकिन जिस तरह का हमला हुआ है उस हमले का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी जो कि प्रचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, 4 राउंड गोलीबारी हुई है, 4 राउंड गोलियां बरसाई गई। असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 4 राउंड गोलियां चलाई गई। ये तस्वीरें जो उन्होंने खुद ट्वीट करी हैं और कहा कि किस तरह से वहां पर लोग हथियार छोड़कर भाग गए। यहां पर तस्वीरें उन्होंने खुद प्रत्यक्ष ट्वीट करी। सुबह हमसे बात की थी असदुद्दीन ओवैसी ने, आज सुबह रिपब्लिक भारत से बात की थी जब वो चुनाव प्रचार में उतरे थे, और किस तरह से हमले की पहली तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हमले की पहली तस्वीर डासना टोल के पास ये फायरिंग हुई है, प्रचार से निकले थे और किस तरह उनकी गाड़ी को निशाना बनाकर वहां पर गोलियां बरसाई गई। उन्होंने तस्वीर ट्वीट की, उन्होंने कहा कि उस तस्वीर और उस जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी में जो गोलियां चलाई गई वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये खुद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करी है और कहा कि 3-4 लोग आए थे, सबके सब भाग गए, हथियार वहीं छोड़ गए, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकला हूं, हम सब महफूज हैं। ये खुद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। आप सोचिए, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ, 4 राउंड गोलियां वहां पर चलाई गई, वो वहां से निकले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोग पर आए, फायरिंग की और किस तरह से हथियार वहां छोड़कर भाग गए। यानी सीधे सीधे ये मामला तफ्तीश का बनता है और किस तरह से किसने असदुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चलाई, किसके निशाने पर ओवैसी थे। इस चुनाव प्रचार में ओवैसी उतरे हुए हैं और वहां पर किस तरह से चुनाव